अनंत वर्णानदं संसारं वोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। नियमसार प्रमाणम। दूसरा अधिकार अजीब अधिकार, इसकी गाथा नंबर 27 अपनी चल रही है। इस पर चर्चा तो अधिकांश हो गई थी, कुछ विशेष पक्ष बताना है, फिर आगे की चर्चा लेंगे। ये रस रूप गंधम दोफासंतम हवेशावगुणम विहावगुणम इति भणिदम जिण समय सवपैडत्तम। एक रस, एक रूप, एक गंध और दो स्पर्श, ये जो है वो स्वभाव गुण है, मतलब शुद्ध परमाणु में ये पाएगा। ठीक है। विहाव गुण में भणिदम, और विभाव गुण किसे कहते हैं? सव्यपैडत्तम, सभी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य होना। सव्यपैडत्तम का क्या अर्थ है यहाँ? सव्य माने सभी, सभी माने सभी माने नहीं, ऑल तो होता है, इसलिए तो हम भी थोड़े बहुत शब्द जानते हैं। इसका मतलब क्या? सभी क्या? सभी फल, सभी फूल, क्या कुछ तो बताओगे? तो नहीं, इसीलिए ऊपर जो कहा रूप, रस, गंध, तो इनका ज्ञान किससे होता है? रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का ज्ञान किससे होता है? इंद्रियों से होता है। ख्याल में? तो इसलिए कहा सव्यपैडत्तम, मैंने उससे इंद्रिय शब्द का अध्याहार किया। अध्याहार समझते हो? जो किसी जगह बात नहीं कही गई हो उसको हम पिछले प्रकरण से लेते हैं। जैसे राम लक्ष्मण सीता वन में गए, वहां उन्होंने अब जो कुछ भी किया वो हम चर्चा नहीं कर रहे। अब वो वन में गए, यहाँ तो कर्ता क्लियर था कि राम लक्ष्मण सीता। अब उन्होंने बोला तो आप राम लक्ष्मण सीता का अध्ययन करोगे नहीं करोगे? या उन्होंने भी नहीं बोला और वहां ऐसा किया, तो आपको कुछ भी नहीं बोला, तो किसने ऐसा किया? उन्होंने झोपड़ी डाली, किसने डाली? तो बताओगे ना। ठीक है। इस तरह से इसको कहते हैं जो उस वाक्य में जो चीज नहीं हो लेकिन उसका अर्थ पूरा करने के लिए पिछले प्रकरण से जो विषय लिया जाता है उसको कहते हैं भाषा विज्ञान में अध्याहार करना। समझ गए? आगे कभी ये शब्द आए तो आपको भ्रम तो नहीं होगा। अब मैं अकेला बोलता हूँ अध्याहार किया, अध्याहार, अब आपको ये लगे पता नहीं क्या किया। इसलिए जब कभी ऐसे पारिभाषिक या थोड़े शास्त्रीय शब्द आते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर अध्याहार किसका करना? सव्य माने सभी इंद्रियों के लिए पैडत्तम, प्रकटपना, मतलब सभी इंद्रियों से उसका ग्रहण हो सके। ठीक है। अब आप देखें कि एक रस तो रसना से ग्रहण हो जाएगा, एक रूप तो चक्षु से ग्रहण हो जाएगा, एक गंध तो घ्राण से ग्रहण हो जाएगा, और दो स्पर्श तो स्पर्श से ग्रहण हो जाएगा। तो जब चार इंद्रियों से वो हो ही रहा तो बचा क्या? एक कान, स्रोत इंद्रिय, यही बची ना, और तो कुछ बचा नहीं। तो क्या अकेले कान के लिए ये सारी बात कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आएगा? हमें विचारना तो चाहिए कि जब 5 में से 4 तो हो ही गए थे, तो एक के लिए क्यों कह रहे सब? दरअसल वो जो 4 थे वो असल में मूल में एक ही थे। एक माने एक इंद्रिय से ग्रहण। क्यों? क्योंकि जो उसमें परमाणु अवस्था में जो गंध आदि होती तो है, लेकिन उनका ग्रहण आप नाक से परमाणु अवस्था का नहीं कर सकते, स्कंद अवस्था का ही कर सकते। मैं भी क्लियर कर, चिंता नहीं कर, क्लियर कर।
जैसे कोई इतनी सूक्ष्म सी चीज है तो वो उसमें वर्ण है कि नहीं है, लेकिन आपको दिखती है कौन सा कलर नहीं, और वही जब कई सारे एक जैसे मिल जाए तो आपको दिखता होता है कि नहीं। तो जैसे चक्षुष माने दिखाई देना, वो वर्ण की ये स्थिति है कि यदि वो सूक्ष्म परमाणु रूप में होगा तो उसमें तो होगा, आपको नहीं दिखेगा। अब अंतर समझ गया भाई साहब? इसलिए पांचों इंद्रियों की बात है, ठीक है ना। इसलिए इसका अर्थ है पांचों का एक साथ नहीं, बल्कि इंद्रिय ग्राह्य होना इसका अर्थ। ये कहीं नहीं लिखा नीचे, मैं क्या बता रहा हूं। परमाणु जो है राजकुमार जी, वो किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं है। और जब सब अपनी चौधराहट दिखाने को तैयार हो, भाई साहब हमें भी दिखाओगे, हमने भी जाना, तो जब इंद्रियां जिसके बारे में बोलने को तैयार हो जाए, जानने को तैयार हो जाए, बताने को तैयार हो जाए, तो समझ लेना वो क्या है, विभाव गुण। वो विभाव उद्गल है। जो स्वभाव उद्गल है वह इंद्रियों से, उसमें इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य गुण तो है। भाई स्पर्श जब कहा जाएगा तो स्पर्शन का ही कहा जाएगा, रस जब कहा जाएगा तो रस का ही विषय कहा जाएगा। वो गुण तो है, लेकिन किसी इंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं है। कैसे, मैं आपको थोड़ा और समझा, तो समझना तो हमें पड़ेगा, चर्चा की हो रही है। एक बात बताओ, यदि कोई एक गिलास दूध में एक परमाणु जितनी चीनी डाले और उसमें मृदु गुण है, मिठास गुण है, तो उसमें मिठास गुण का आपको पता चलेगा? चलो देख के नहीं चल सकता, चख के ही चल जाए। एक गिलास दूध में इतना सा बारीक पीस के सबसे छोटा कण डाल दे और कहे कि पहले चखो और अब चखो दूध, मीठा हुआ कि नहीं, पता चलेगा? नहीं। अब आप अंतर समझ रहे कि इंद्रियों के विषय तो उसमें है, वो गुण तो उसमें है, लेकिन इंद्रिय ग्राह्यता नहीं। और यहां जो सब कहा, चाहे एक इंद्रिय से ग्रहण होने लगे तो भी वो सब माना। एक होगा, फिर धीरे धीरे दो से होने लगेगा, धीरे धीरे 3 से होने लगेगा, 4, वो एक से शुरुआत हो गई, इंद्रिय गोचर होने लगा, बस यही उसका विभाव। अभी असली बात नहीं आई, अभी अर्थ तो आया पकड़ में, आप असली बात नहीं आई। असली बात ये है कि परमाणु जो है, शुद्ध पुद्गल जो है, वह इंद्रियों का विषय है ही नहीं। जो कुछ भी तुम्हें इंद्रियों से ग्रहण होता है वो असल में पुद्गल है ही नहीं, शुद्ध पुद्गल है ही नहीं, वो स्वभाव गुण है ही नहीं। तुम दूसरी चीजों के मजे ले रहे हो। आप असल चीज को नहीं जान पाए। मान रहे हो कि हम पुद्गल के ज्ञाता हैं, पुद्गल के भोक्ता हैं, पुद्गल का रस ले रहे, लेकिन जो शुद्ध पुद्गल है वो तो इंद्रियों से ग्रहण होता ही नहीं है भैया। तुमने जाना किसको? मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, कोई बहुत छोटा मैटर आपके साइंस में कहीं जो पकड़ में आता हो, ठीक है ना, उसका नाम, और आपने जो भी नाम लिया और मैं कहूं कि हाँ मैं एक मुट्ठी लेके घर पर रख के आया हूं, आप क्या कहो? एक मुट्ठी की बात करती, पहले ये बताओ वो दिखता ही नहीं है किसी को, किसी हाथ में पकड़ में नहीं आता, तो मुट्ठी भर आपने पकड़ा कहां से लिए? डिफरेंस समझ गए? जो चीज जहां होती नहीं जिस रूप में, उसको उस रूप में कोई वर्णन करे तो क्या उसे असली मानोगे? नहीं मानोगे। इसी प्रकार जो पुद्गल है, असल में जो पुद्गल है उसमें ये गुण होते हैं, एक रस, एक रूप, एक गंध और 2 स्पर्श, ये होते हैं। ये होते हुए भी
कभी भी इंद्रियों से ग्रहण होता नहीं। मुद्दे की बात ये, जो तुम 24 घंटे इंद्रियों को तैयारी करके बैठे हो वो होता ही नहीं है। सचिन पड़ोस में पता चला शादी है उनका कार्ड आया, उन्होंने बोल दिया था, तो ये सच धज के बल्कि सारी तैयारियां करा के मेकअप शेकअप करा के ड्रेस व्रेस के इंतजाम करके बढ़िया से बढ़िया, और ये चल के पहुंचा तो भाई जाएंगे तो स्वागत खर खातिर होगी, स्वागत सत्कार होगा, और बढ़िया घर पे भी कह दिया खाना वाना मत बनाना, हमारा तो हम जा रहे पार्टी में, ठीक है ना। अब इसे पता ही नहीं था कि वो कोर्ट में हो रही है और वहां साइन करने के लिए बुलाया। अब यार मैंने खाम खा तैयार होने में इतने पैसे लगाए, इतनी व्यवस्थाएं की, मुझे पता होता है कि ये ऐसा है तो मैं अपने पैसे का को फूकता, सोचता आऊं कि नहीं आऊं, तेरा काम अटक रहा है, मेरा क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, अंतर समझिए। ऐसी ही जिस असली पुद्गल का स्वभाव यदि आप जान लें कि अब उसमें गुण है, लेकिन गुण होते हुए भी किसी इंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। यदि वो ओरिजिनल होगा, यदि वो मूल रूप में होगा, तो आप किसी से ग्रहण नहीं कर सकते। भाई साहब हम सुबह से शाम तक जो जानते हैं वो क्या है, सदर बाजार में जाओ, हीरे के आभूषण फुटपाथ पर मिलते हैं। क्या कहा भाई साहब, भाई अनजान आदमी जिसने हीरा नहीं जाना हो तो उसकी चमक दमक तो होती है, तो क्या हीरे के आभूषण दिल्ली है साहब, राजधानी है, हमने देखा था सदर बाजार में फुटपाथ पर मिल रहे थे। चल तुझे चले पसंद कर लेना, तूने जिंदगी में हीरे के नहीं पहने होंगे और दिला दूंगा तुझे। मैंने पूछा था, बड़े सस्ते भी थे, 200 रुपए में हीरे का सेट मिला। जब आप ऐसा कहोगे तो समझदार आदमी क्या कहेगा, भले आदमी हीरे का भाव पता है क्या, मिलता ही नहीं, पता है क्या हीरे का भाव, एक हीरा लेना हो इतना सा कितने सेंट का होगा, कितने पैसे में आएगा पता है कुछ, क्या रेट है उसका। और जब एक जरा से हीरे का रेट पता नहीं है तुझे, वो पता चले तो अपनी औकात भूल जाएगा, भैया मेरी जेब में पैसे ही नहीं है इतना लेने के, तो पूरा का पूरा सेट, कान के, गले का, अंगूठी और चूड़ी सब मिल रही हीरे की, तो क्या लिया तुमने, क्या देखा था, तब पता चलेगा ना। ऐसे ही जो हम दिन रात बखान करते रहते हैं, मैंने इतना देखा, ऐसा चखा, मैंने इतने पुद्गल को सुना, ये जो कुछ तुम करते हो ना, ये सब विभाव परिणति है, ये स्वभाव परिणति नहीं है। तुमने असल में तो पुद्गल को जाना, ओरिजिनल पुद्गल में ये चारों गुण होते तो है, लेकिन होते हुए भी किसी इंद्रिय से प्रकट नहीं, किसी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होता। जो असली पुद्गल है वह ज्ञान से जाना जा सकता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं जाना। क्या अंतर पड़ा भाई साहब, क्या जो शुद्ध पुद्गल है, स्वभाव पुद्गल है, जो परमाणु है, वो ज्ञान तो जान सकता है, ज्ञान का निषेध नहीं है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का निषेध, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जाना। और आप रोज सुबह से शाम तक उसी चकाचौंध में मस्त, हमने ये देखा, हमने ये सूंघा, हमने ऐसा माल खाया, दिन रात इसमें मग्न हो। आचार्य कहते एक बार विचार तो करो कि तुमने स्वभाव पुद्गल को आज तक जाना क्या। जो इंद्रियों में प्रकटपना है वो तो उस पुद्गल का विभाव गुण है, स्वभाव रूप है ही नहीं, वो तो असली पुद्गल है ही नहीं। किसको जान के आए आप, किसको जान के आए?
समझ रहे? एक बात करो, नाराज मत। 2 फीट बाई 2 फीट का कोई चीज हो, उसे आप उठा सकते हो कि नहीं? सोच 2 फुट बाई 2 फुट की साइज की सोना कर देते। आप पत्थर तक की रुई की गांठ सोच रहे हो, सब्जी भाजी सोच रहे हो, समझ रहे? अब चीज की घनत्व बढ़ाते जाओ, साइज वो ही नहीं। पत्थर में भी ग्रेनाइट, समझ गए ना? उसके बाद मेटल, और उसमें मेटल में भी जो सघन होते जाते हैं। जब यदि आप व्हाइट गोल्ड तक पहुंच जाओगे, प्लेटिनम तक पहुंच जाओगे, भाई साहब हिला नहीं पाओगे। जो 2 फीट बाई 2 फीट आपको खेल लगता था ना, जो 2 फीट बाई 2 फीट की रुई की गांठ उंगली से उठा लेते थे, आप उसे पूरी ताकत लगा के हिला नहीं पाओगे। तो आप 2 फीट बाई 2 फीट की बातें मत करना। यहां से आप हम यूं उठा लेते हैं, कि हम किसकी बात कर रहे हैं? समझिए, ऐसे ही हम शुद्ध पुद्गल की, स्वभाव पुद्गल की बात कर रहे हैं। क्या आपने उसे जाना? क्या उसको जानने की सामर्थ्य आपकी है? आपके ज्ञान की प्रवृत्ति है? क्या आप स्वभाव पुद्गल को जान सके? नहीं है प्रवृत्ति, तो ये जानने का अहंकार और जानने की रुचि दोनों बंद कर दीजिए। ये मुद्दे की बात है, ये निष्कर्ष की बात है भाई साहब। ये जो आपके जानने की रुचि, कहाँ जा रहे? जब घूमने जा रहे, कभी खाने जा रहे, कभी पीने जा रहे, कभी देखने जा रहे, कभी सुनने जा रहे, कभी सूंघने जा रहे। ये जो प्रवृत्तियां हैं, इंद्रियों की डिमांड, ऑन डिमांड जो आप एक्टिविटीज करते हैं, ये बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव पुद्गल है ही नहीं। ये यदि तत्व दृष्टि होगी तो भाई साहब पुद्गल की चकाचौंध में घूमना बंद हो जाएगा, भटकना बंद हो जाएगा, उपयोग को भटकाना बंद हो जाएगा। और यदि ये नहीं हो तो कौन टिके अपने? रोज प्लान बनते हैं, आज यहाँ जाना, कल वहां जाना, आज ये करना, कल वो करना, सुबह ये करना, शाम को वो करना। वीकेंड आता नहीं है, घर में प्लानिंग शुरू हो जाती। इस बार क्या करना? घर ही पे खाएंगे कि बाहर खाएंगे? घर पे तो क्या बनेगा? ये जो प्लानिंग आपकी चल रही है, ऐसे क्या आपने नियम संलेखना की प्लानिंग जानी? ये है नियम संलेखना की प्लानिंग, कि आप पुद्गल को स्वभाव दृष्टि से देखने की कोशिश करो, विभाव दृष्टि से देखने की कोशिश करो। उसका विभाव गुण वह आकर्षण के योग्य है ही नहीं, क्योंकि असल में पुद्गल वो है। ये विजन है अमित जी, ये क्या है? ये विजन है। यहाँ आचार्य विजन दे रहे हैं, नॉलेज नहीं दे रहे हैं। देखो, इसके साथ ही ठीक सामने टीका में, पंचास्तिकाय में इस बात को कहा, लेकिन वहां कहने का ढंग एकदम बदल जाएगा। बात यही है, पढ़िए आप। ये रस वर्ण गंधम, देखिए, 2 फासम सद्य कारणम सद्यम। ठीक है, टीका में देखिए, संस्कृत टीका में नहीं है, उसमें नहीं होना चाहिए। अगले पेज पे देखो, हाँ, है ना? ये रस वर्ण गंधम 2 फासम सद्य कारणम सद्यम खंदन तरितम दव्वम परमाणुकम याणाहि। उसे परमाणु जानो। किसे? कि जिसमें एक रस हो, एक गंध वर्ण हो, एक गंध हो, 2 स्पर्श हो, जो शब्द का कारण हो लेकिन स्वयं शब्द रूप नहीं। खंडन तरितम, इसका अर्थ ही नीचे गलत कर दो। स्कंद के भीतर हो, ये अर्थ नहीं है इसका। स्कंद में अंतरित हो। देखो, भीतर होना जैसे डिब्बी में अंगूठी, 2 भिन्न भिन्न चीजें होती। अंतरित माने छुपा हुआ, अंतरित शब्द का तो छुपा हुआ, अलग से दिखाई देता है। समझ गए? आपने उसी चीज की वो वस्तु बना दी। अब कहां ढूंढोगे? समझ गए? तो खंदन तरितम स्कंद में छुपा हुआ है। क्यों? परमाणुओं का ही स्कंद बना है, और स्कंद में जो
जो छुपा हुआ है, छुपा हुआ क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान में पकड़ में आने वाला नहीं। यदि आपके सत्व परिणतम आपके इंद्रियों से पकड़ में आने लगे तो उसे परमाणु नहीं कहोगे। तो यहां पर जो है परमाणु का लक्षण है, और यहां पर दो का विजन अंतर ख्याल में आए। यह है वस्तु परक निरूपण। पंचास्ति का है वस्तु व्यवस्था को बताता है, नियम सार वस्तु व्यवस्था का ग्रंथ नहीं। मेरा कर्तव्य है कि आपको वो पहचान कराऊं कि कहां से गियर चेंज हो रहा है, कहां से ट्रैक चेंज हो रहा है। ट्रैक चेंज नहीं करोगे तो हमारे भाई साहब की पटरी की गाड़ी उतर जाती। किस ट्रैक पे जाना था और किस ट्रैक पे गड़बड़ी तो होगी, एक्सीडेंट तो हो गई होगा, डिरेलमेंट तो हो गई होगा। आचार्य किस पटरी पे चलाना चाहते हैं नियम सार में, वो पुद्गल का स्वरूप जो बताना चाहते हैं वो विजन दे रहे हैं, नॉलेज नहीं दे रहे हैं। पंचास्ति का है उसकी नॉलेज देता है, विजन नहीं। और अंतर ख्याल में आ रहा है, लगभग गाथा एक जैसी है, फिर भी स्वभाव गुण, विभाव गुण और सर्व परिणतम, ये जो 2-3 शब्द है इन्होंने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। सर्व परिणतम, सब कुछ प्रकट होना। आपको भ्रम होता होगा कि तो शायद केवली की बात हो, केवली का ही सब कुछ प्रकट होता है, नहीं। यही प्रवचन सार के ज्ञान तत्व अधिकार होता तो उसमें सर्व परिणतम का अर्थ लोकालोक को जानना, लोकालोक प्रकट होना ये होता। लेकिन यहां सर्व परिणतम का अर्थ वो नहीं है, सर्व प्रकटपना। किसका प्रकटपना? काय में प्रकटपना? जो तुम्हारे पास जानने का औजार है उससे ये चीज पकड़ में आती ही। 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा है कोई घर की सड़ासी से पकड़ सकते हो? जो पतीली पकड़ने की सड़ासी होती है ना नरेंद्र जी घर में, उससे 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्से वो पकड़ सकते हो? तुम्हारी वो ऐसे 1 मिलीमीटर के 100वां हिस्से जैसे कितनी निकल जाए इतनी तो उसमें सांस रहती है, वो चिपकती नहीं है इससे ज्यादा। ऐसी जो तुम्हारे ज्ञान की हालत है उसमें उसको पकड़ने की ताकत ही नहीं है, वो तो मात्र उसके विभाव रूप को पकड़ती है। जब तुम्हें पता चलने लगे समझ लेना गड़बड़ होगी। कि कोई व्यक्ति को गलत चीज ले ली भोजन में, जहर जैसी, तो डॉक्टर क्या कहता है? ले गए तुरंत, तुझे कुछ दिखाई दे रहा हूं, हाँ बताओ कितनी उंगलियां हैं? तो यार मेरे जहर का इलाज करे क्या तू उंगलियां गिनवा रहा? कहते भाई ये इसलिए गिनवा रहा हूं कि तेरी चेतना पे कितना उसका असर हुआ है ये जान लूं, उस लेवल से तो इलाज करूंगा। और यदि लाइलाज हो गया हो तो मैं माथा फोड़ी क्यों करूं? क्यों भैया ले जाए इसमें। तो ये जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें इंद्रियों से पुद्गल प्रकट हो रहा है कि नहीं? आपके सब भली भांति जान रहा हूं, मैं रस को भी जान रहा हूं, मैं रूप को भी जान रहा हूं, मैं गंध को भी जान रहा हूं, सब कुछ जान रहा हूं। तुम यदि सब कुछ जान रहे हो तो वो पुद्गल नहीं है। दृष्टांत रूप में कह रहा हूं, किसी की समीक्षा के लिए नहीं कह रहा हूं। एक व्यक्ति ने जाके, राजकुमार जी जैसे सज्जन व्यक्ति ने बताया, अरे डॉक्टर साहब आपको कुछ भी नहीं पता। वैसे इनकी डायलॉग ऐसी होती है इसलिए कह रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता। हमारे यहाँ नाई बालान में एक महाराज जी आए, उनके पासात में कितनी तो महिमा, कितनी भीड़, 20 तो बसें थी। अकेले उनके जो संघ के लोगों के पाटे उतरे, वो पाटे एक ट्रक में थे, इतने तो पाटे थे, कोई कमल के आसन का, कोई किसी आसन का, ठीक है ना। और उसके बाद 2 गाड़ियां तो खाली चौकी के सामान। कॉमन सी बातें कह रहा हूं भैया, कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूं जो अटपटी हो। आप
ऐसे ये महाराज जी आए, गजब की महिमा है। क्यों भैया, क्या कहोगे कि निर्ग्रंथ मुनिराज अपरिग्रह महाव्रती होते हैं और आप परिग्रह से उनकी पहचान करा रहे हो, तो मैं ये मानता हूं कि आपको कोई महाराज दिखे ही नहीं, आपके पास कोई महाराज आए ही नहीं, आप महाराज का स्वरूप जानते ही नहीं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों नरेंद्र जी? अरे हिम्मत से बोला करो भाई। ठीक है। हाँ, ये कहेंगे ना। यदि आपके भोगियों को जो चीज समझ में आ, ये महाराज हमें बहुत अच्छी लगी। क्यों? अरे बहुत दिन से मैं परेशान था, एक केस में उलझा रखा था, जज डेट ही नहीं देता था, फिर डेट बढ़ जाती थी, फिर डेट बढ़ जाती थी, बहुत परेशान था, बहुत नुकसान हो गया। मैं गया, महाराज जी देखो हम आपको मान जाएंगे यदि हमारी समस्या का समाधान। महाराज जी ने कहा दोपहर बाद अकेले में उन्होंने ऐसा मंत्र लिख के दिया और साथ में एक ताबीज दी बना के, वो पहनी। अगले दिन जो डेट थी उसमें जज ने सुनवाई कर ली और निर्णय दे दिया। मैं तो धन्य हो गया, मान गया महाराज जी की नहीं। क्यों सच? क्या हुआ? खुदा मिलाई जोड़ी और कुछ नहीं। तुम महामूढ़ थे और तुम्हारे लिए हुई मूढ़। अरे जो मुनिराज होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, विरागी होते हैं, संसार के त्यागी होते हैं, जो इन कोर्ट कचहरी के प्रपंचों में खुद नहीं पड़ते, तो तुम्हारी क्या ठीक करेंगे? और जो अपरिग्रही हैं उनके पास ताबीज आया कहां से? और मंत्र तंत्र का प्रयोग करना जिस मुनि धर्म में पूरी तरह निषिद्ध है, उनने किया कैसे? तुम अनाड़ी हो, ये मुनि नहीं है, ये मुनि लिंग नहीं है, ये मुनि धर्म नहीं है। तुम किसी और के चक्कर में पड़ के ठगे आए कहोगे दुनिया में। ऐसे ही तुम्हें मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने खुद सूंघ के देखा, ऐसी मदहोश करने वाली खुशबू थी। ये सब विभाव पुद्गल है, तुम पुद्गल के ज्ञाता नहीं। भाई साहब, मैं जब वो यूएई था ना, तो एक जगह वो आलोक जी थे, तो वो हमारे तो मित्र हो गए थे, तो एक मॉल में कहीं ले गए अबू धाबी में, और वहाँ पर उन्होंने दिखाया, कहते देखो यहाँ जो बिकते ना 10-10 लाख रुपए लीटर का इत्र, 10-10 लाख रुपए लीटर, 1 लीटर इत्र 10 लाख। कहते इससे तो हम सूंघने नहीं मांग सकते। वो कहेंगे सूंघने के लिए जरा सा लगा के देगा ना, तो सोचो कितने का होगा एक बार सूंघने में। कहते अच्छा चलो कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड दिखाया, तो उसने कोई बात कर देते, उसने ऑबलाइज कर दिया और दिया। अब हमने कहा मैंने सूंघा, कहते कुछ समझ में आया? क्या समझ में आएगा? बताओ काय का इत्र है, खुशबू अच्छी लगी और क्या। ध्यान देना भाई साहब, मैं मार्मिक बात कह रहा हूं, मैं यूं ही टाइम पास नहीं कर रहा। अच्छी लगी, मजा आ गया। ये मजा जो आया ना, यही तुम्हारा विभावपना है, दृष्टिकोण। आप वस्तु को वस्तु जानो, वस्तु को आप विभाव से जानो। अपने क्षुद्र काम, क्रोध, मद, लोभ इनके अभिप्रायों से जानते हो, वस्तु को वस्तु से जानते ही नहीं हो। और इसका एक बड़ा कारण है कि तुम जिन चीजों से जानते हो, जिन इंद्रियों से जानते हो, उनमें शुद्ध पुद्गल को जानने की ताकत ही नहीं। वो उनकी कैपेसिटी से बाहर की चीजें हैं। इतना पहचान, एक शब्द जो आपको बहुत आकर्षक लगता, सब पैडक्तम, सब कुछ प्रकट हो रहा, केवल ज्ञान जैसा लगता, यहां क्या लग रहा? सब कुछ उल्टा ही लग रहा। इंद्रियों से ग्रहण होने लगा, माने काम की चीज नहीं रही। तो भाई साहब, आपको कौन कौन जानता है? सब ठेके वाला भी जानता है। चलो भैया एक परिचय बहुत हुआ। और वो वहां पर कसेरू चलता है ना, वो भी उसके सब लोग जानते हैं, हमारे नाम का सिक्का
ऐसे ऐसे परिचय दिए जाए सत्य व्यसन के ठिकानों की, और खूब अकड़ के बताया, देखो साहब वहां पर हमारा पूरा लाभ चलता है, मेरे नाम से काम होता है। भैया कहां परिचय है आपका? कौन जानते? कोई सदाचारी, गुणी, सात्विक व्यक्ति ऐसा भी कोई जानता है? घर में जाके पूछा तो बूढ़ा बाप जो प्रतिमाधारी था, भैया कुछ पता नहीं रहता, कब आता है, कब जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, पता ही नहीं। अब अंतर समझ रहे भाई सब क्या कह रहे? जो गुणी है उसे पता तक नहीं है, और जो व्यसन के स्थान है वहां तुम्हारी पूरी पहचान है। इसका मतलब तुम कौन हो? नाउ माइंड योर आइडेंटिफिकेशन। आप अपनी पहचान तो है आपकी बहुत, लेकिन आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व के गुणों की निशानी है। आप व्यसनी हो कि सदाचारी हो, आप कौन कौन आपको जानता है, इससे पहचान। ऐसे ही इंद्रियां आपको जानती है। उद्गल कहता है वो मैं हूं ही नहीं, वो उनका विभाव गुण है जो वो जानते हैं। मेरा स्वभाव गुण जो है वो इंद्रियों की पकड़ में आता ही नहीं है। इतनी मार्मिक चर्चा, इसे कहते हैं विजन। और अगली जो सामने गाथा आपको पढ़ाई पंचास्ती का आएगी, उसे कहते हैं नॉलेज। वो परमाणु की नॉलेज दे रही है, ये परमाणु के प्रति विजन दे रहा है। और अर्थ करने बैठे तो 90% दोनों गाथाओं का अर्थ एक ही है, वही बातें कही। अब देखो, ये रसगंध रूपम, ये रस गंध जो उसमें रूप था, रूप की जगह वर्ण कर दिया, और क्या कर, ये रसवर्ण गंधम दो फासम, सब चीजें जो की क्यों चल, वो पुद्गल की जानकारी है और ये पुद्गल की पहचान है। जानकारी और पहचान, इन दोनों में बहुत बड़ा है। जब हम किसी को पहचान जाते हैं तो आपका एटीट्यूड चेंज होता है, और जब जानकारी मिलती है तो हमने देखा हाँ सब सुंदर थे, स्वस्थ थे, सब कुछ थे, कपड़े ठीक ठाक। किसके आधार पर निर्णय कर रहे हो? क्या पहचानते हो आप? आज एक से एक धूर्त दिन में 10 ड्रेसें बदल के घूमते हैं, उससे बड़े हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, समझ गए? ये हीरो हीरोइन दुनिया भर के इतने इतने महंगे कॉस्ट्यूम्स जो पहनते हैं, महान हो जाएंगे? बोलिए, डिफरेंस समझ गए? कल के दिन लड़के को लड़की ढूंढने जाओ और पता चले कि लड़की, उसे तो 70 तरह के डांस आते हैं, कितने कितने क्लबों में उसके डांस हुए, कितने मंचों पे परफॉर्मेंस हुए, क्यों भाई साहब हो गए राजी? ना अंतर पड़ रहा है, मैं जो आपको बताना चाहता हूं। ये प्रसिद्ध पर की प्रसिद्धि जिसके लिए अभिशाप लगने लगे, समझ लेना वहां से नियम की संलेखना शुरू। जब तक पर में प्रसिद्धि आपको आकर्षण का विषय लगती है, चाहे पर की प्रसिद्धि हो और चाहे पर में प्रसिद्धि हो, मेरे को दुनिया जानती है, दुनिया को मैं जानता हूं, ये जो आपके अंदर की भावना है, आपकी जो सोच है, ये सोच आपके व्यक्तित्व की निशानी है। आपको मैंने लाइक क्यों नहीं किया? इसी कारण लाइक नहीं किया भाई साहब। शहर के हर ठेके वाला आपको जानता था, इसीलिए लाइक। अंतर समझ रहे? कौन जानता है आपको? सारी इंद्रियां जानती है भाई साहब। क्षमा करना, जिसे इंद्रियां जानती है उसे मैं पुद्गल का स्वभाव गुण नहीं मानता। पुद्गल में विभाव कुछ नहीं होता है भाई साहब, ध्यान रखना। ये स्वभाव गुण और विभाव गुण का जो फंडा है ना, ये पंचास्तिकाय में क्यों नहीं कहा, यही क्यों कहा? सचिन अब अंतर ख्याल में पड़ रहा है? वो जानकारी थी और ये विजन थी। ये वो सब पुद्गल में जो कुछ भी होता है सब स्वाभाविक होता है। जीव की तरह काम क्रोध आदि विकारी भाव और ज्ञान आदि स्वभाव भाव, ऐसे दो तरह के परिणाम पुद्गल में नहीं होते।
उसमें जो कुछ भी होता है सब स्वाभाविक होता है। फिर क्यों कुछ को स्वभाव और कुछ को विभाव कहा? क्योंकि आपका ग्राहक कौन है, आपके प्रशंसक कौन है, समझ में? इससे पता चलता है कि आप कौन। यदि इंद्रियां आपकी ग्राहक है, इंद्रियां आपकी तारीफें करती हैं, वो कहते हैं हाँ भाई साहब मैंने अच्छी तरह जानते हैं, चहक के बोले, तो समझ रहे हो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा उस बाप का कि जो अपने बेटे के लिए कोई बहू या कहीं पूछने कहीं गांव में गया तो वहां के पास में उसे पता नहीं था, तो कोई एक अच्छी सजी संवरी सी जा रही, उसने देखी, ये अरे अच्छी तरह जानते हैं। जिस गांव में मैं पहली बार आया हूं, जहां रिश्ते के बेटे की बात चली और वहां मेरे बेटे या उसकी बेटी के बारे में किसी का हो, यदि कोठे वाले ठेके वाले ये लोग कहें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तो भाई साहब सावधान हो जाना, चाहे अपने बेटे को सुधारो और चाहे वहां से रिश्ता छोड़ो, अपना पीछा छुड़ाओ, दोनों में या तो पीछा छुड़ाओ या अपने बेटे को सुधारो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो जितनी तारीफें मिली हैं आपको कि अच्छी तरह जानते हैं, क्या जिंदा दिल लड़का है, ये सब कहने का मतलब आपको शर्मिंदा होना है और कुछ नहीं। आपने बाप का दायित्व तो नहीं निभाया सही, और कुछ नहीं है उसका। गलत कह रहा हूं भाई साहब? और पीछा छुड़ाओ, यदि उस लड़की को सारा गांव जानता है तो पीछा होगे कि नहीं? ऐसे ही जिसको सारी इंद्रियां जानती हैं, सब में प्रकटपना है, वो पुद्गल नहीं है, वो पुद्गल का माया जाल है, तुम्हें सिर्फ उलझाने वाला है। और तुम यदि उलझ रहे हो तो तुम्हारी प्रणति खोटी और वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो वो खोटी। क्या विजन दे रहे हैं आचार्य देव। हम यदि इसी चीज को तुलनात्मक अध्ययन नहीं करें तो शायद हम निकाल ही नहीं पाए। हम तो सामान्य अर्थ करें, ये तो पुद्गल के बारे में बता रहे कि एक स्वभाव पुद्गल होता है, एक विभाव पुद्गल होता है। अरे कोई स्वभाव पुद्गल विभाव पुद्गल दो भेद है नहीं पुद्गल, समझ गए? ये विजन के भेद है। क्या कहा? ये विजन के भेद है, ये वस्तु के भेद नहीं है। ये डिफरेंस यदि हम पहचानेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ख्याल में। अब अगली जो गाथा थी पंचास्तिक आई की टीका में जो आई है, उसमें एक बात बता, सत्य कारण असत्यम, ये शब्द इसमें नहीं आया। देखो ना टीका में जो भी पढ़ रहे थे आप, हाँ उसमें पहली पंक्ति में आखिरी शब्द है ना, शब्द कारण असत्यम, जो शब्द का कारण है लेकिन स्वयं शब्द रूप नहीं। नगाड़ा देखा, नगाड़ा और उसको बजाने वाला डंड जो होता है ऐसा, वो भी देखा। अच्छा ये बताओ, दोनों में कौन शब्द रूप? नगाड़ा अपने आप में बजता है नहीं, वो जो डंका जैसा होता है वो बजता है, उसमें कोई आवाज होती है कि नहीं? दोनों के टकराने से होती है, बात अलग है। शब्द के कारण तो है वो दोनों टकराने पे, लेकिन दोनों शब्द रूप नहीं, वो खुद नहीं बजते रहते, खुद वो आवाज रूप नहीं, वो शब्द के। ऐसे ही पुद्गल वो शब्द का कारण है लेकिन स्वयं अशब्द रूप। क्यों है ऐसा? ये भाई साहब थोड़ी सी गहरी बात है, इसलिए बता रहा हूं, भले ही भौतिक है लेकिन पहचानने की। क्यों? क्योंकि इसीलिए मैंने पिछली बार बताया था कि जो ये वैशेषिक हैं ये कहते हैं शब्द गुणकम आकाशम, शब्द आकाश का गुण। क्यों? क्योंकि ना नगाड़े में होता ना डंडे में होता, दोनों में तो शब्द है नहीं। फिर आपको जब दोनों टकराते हैं तो हवा में शब्द सुनाई देता, समझ गया? तो ये आकाश हुआ तो आकाश का गुण है शब्द। आकाश कहते नहीं, ये भ्रम निकाल दो,
शब्द का कारण तो पुद्गल, क्योंकि स्पर्श गुण जो है ना, वो जब दो टकराते हैं, मिलते हैं, स्पर्श होता है, तो वो कारणपना तो पुद्गल में विद्यमान है, लेकिन जो कार्य रूप है वो क्या है? वो पुद्गल का मूल कार्य नहीं है। परिणाम तो आपने पढ़ा होगा क्या? तो पुद्गल की पर्याय क्या क्या है? उसमें शब्द भी है कि नहीं? याद करो, द्रव्य संग्रह की बताई थी ना, तो उसमें कहा गया है, लेकिन वो क्या कहा गया है? वो स्कंद के लिए कहा। मूल जो शुद्ध पुद्गल है उसमें स्पर्श नाम का गुण है। स्पर्श नाम के गुण से ही टकराने की आवाज हो सकती है, शब्द हो सकता है, लेकिन वो स्वयं शब्द रूप नहीं। जो शुद्ध परमाणु है उसमें शब्द नहीं होता है, स्कंद से शब्द नहीं आया समझ? सुनो अभी बता। एक जरा सी, इतनी सी, बिल्कुल सुई की नोक पे वो जो ढोल का लगा होता ना, काला चमड़ा काला जो कुछ भी था, वो उसको उस नोक पे ले ले, और जो नगाड़े में कपड़े तो बना होता डंडे में, तो एक इतना सा कपड़ा ले ले, रेशा। अब दोनों को मिलाना, किसको? नगाड़े का जो इतना सा लिया और इसका एक रेशा लिया, इनके मिलाने से कोई आवाज हुई नहीं। वो किससे हो रही थी? स्कंद से हो रही थी। यद्यपि वो परमाणु नहीं है, ये तो हम अपने को दिखाई देने वाले सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। जो परमाणु तो महासूक्ष्म है, उसमें वह स्पर्श नाम का गुण है, वही आगे शब्द का कारण बनता है, लेकिन वह परमाणु मूल में अशब्द रूप ही होता है। इसलिए शब्द सुनना ध्यान से, इसलिए पुद्गल के मूल 4 गुण कहे गए: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। शब्द पुद्गल का मूल गुण नहीं है, मात्र पर्याय। शब्द पुद्गल की पर्याय तो है, लेकिन उसका कोई मूल गुण विद्यमान नहीं। जैसे स्पर्श के लिए स्पर्श गुण, 8 प्रकार की स्पर्श की पर्याय, उसके लिए स्पर्श गुण तो है सचिन। रस के लिए रस नाम का गुण तो है, गंध के लिए गंध नाम का गुण, वर्ण के लिए वर्ण नाम का, लेकिन शब्द के लिए शब्द नाम का गुण पुद्गल में नहीं। वो किससे होता है? वह स्पर्श से, 2 स्कंधों के टकराने से होता है। परमाणु में वो, परमाणु में उसका कारण तो विद्यमान है, यानी स्पर्श नाम का गुण तो विद्यमान है, लेकिन उसके बावजूद वो अशब्द होता है। परमाणु से कभी शब्द उत्पन्न नहीं। ख्याल में? तो ये चीज इस गाथा में नहीं आई, यहां आ गई थी, अपन ने पढ़ ली, तो स्पष्ट करना जरूरी था। अब आ जाए, अभी थोड़ा सा समय है, अगली गाथा सुनते हैं, 28वीं गाथा। अर्ण निरावेखो जो परिणामों सो सहाव पर जाओ, खंड सरुवेण गुणो परिणामो विहाव पर जाओ। नरेंद्र जी पढ़ना सीख, ये करने से काम नहीं चाहिए, नहीं हमें हमारे तक आना चाहिए। आवाज तो तब काम की है, मैं ऐसे ही आप जैसी आवाज निकाले लगूं तो बैठोगे या कभी सुनने? कभी कभार तो आपकी सुन आवाज हमें भी सुनने दो। पढ़ो द्वारा। अर्ण निरावेखो जो परिणामों सो सहाव पर जाओ, खंड सरुवेण गुणो परिणामों सो विहाव पर जाओ। सरल अर्थ लेते हैं, फिर इसका विवेचन करेंगे। अर्ण निरावेखो, अन्य किसी से, अपने आप के अलावा अन्य, अपने आप के अलावा अन्य, न दूसरे गुण की अपेक्षा, न दूसरे परमाणु की अपेक्षा, किसी से की कोई अपेक्षा, ऐसा जो परिणामों, जो पर्याय होती है, ठीक है, सो सहाव पज्जा, वो पुद्गल की स्वभाव पर, खंड स्वरूपेण पुणो, और जो स्कंद रूप में जो होती है वो सब विभाव पर। शॉर्ट में समझ में आया? फिर से एक बार,
अर्ण अन्य से माने अन्य पुद्गल परमाणुओं से भी, और यहां तक कि पुद्गल एक पुद्गल के अन्य गुणों से, ठीक है ना। निरावेक को जो निरपेक्ष, कोई मतलब, कोई प्रभाव, कोई इंप्रेशन, जो परिणाम हो, फिर भी परिणाम तो होते ही है। सो सहाव बच वो स्वभाव पर्याय। भाई साहब अगले संडे जब ये चलेगा ना, आप ऐसे कहोगे कि क्या अर्थ था, जो अर्थ अभी कर रहा हूँ ये तो सिर्फ शब्दार्थ है। असली जो आचार्य बताना चाहते हैं वो कुछ और है, समझ रहे? जो अन्य से निरपेक्ष, फिर भी जो परिणाम होता है वो स्वभाव पर्याय। गुणों और खंड स्वरूपेण, स्कंद रूप से जो कुछ भी होता है, जो परिणाम होता है, जो कुछ पता चलता है आपको, वो सभी क्या है? वो सभी विभाव पर्याय। मैंने अभी क्या कहा था? खरेखर उद्गल में कोई स्वभाव और विभाव पर्याय नहीं। स्वभाव और विभाव पर्याय का जो जिसे आधार कहते हैं, चर्चा कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो मात्र जीव में लागू होता है, अन्य किसी में लागू नहीं। बहुत गहरी बात है इसलिए खुलासा तो अगली बार हो पाएगी, अभी तो अपने पीठिका बना रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूं। जीव के अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में स्वभाव और विभाव का, क्यों? क्योंकि जिनमें समझ ही नहीं है, जिनको सुख दुख ही नहीं होना, जीव सुखी दुखी होता है। जिससे दुख हो उसको विभाव कह दिया, जिससे सुख हो उसको स्वभाव कह दिया। आपके यहाँ जो स्वभाव विभाव का फंडा है, वो फंडा कोई बड़ा भारी तथ्यात्मक नहीं है। आपने प्रयोजन परक रखा, वस्तु परक नहीं रखा, समझे? पुद्गल कभी दूसरे पुद्गल पे रीझता नहीं। जीव दूसरे जीव पर भी रह जाएगा, दूसरे पुद्गल पे भी रीझेगा। किसी की आवाज पे रीझ गए, किसी के सौंदर्य पे रीझ गए, किसी के धन पे रीझ गए, किसी की नॉलेज पे रीझ गए। अरे समझ इतना ये जो होता है ये जीव में होता है। पुद्गल पे कभी नहीं रीझता। कोई बहुत सुंदर फोटो हो तो एल्बम उस पर रीझता है, भाई ये मेरे से मत निकालना, ये बहुत सुंदर लगी मुझे। उसने आज तक कहा आप जितने चाहे संभाल के रखे रहो, लेकिन उसने आज तक वो मोहित नहीं हुआ। ये बेवकूफियां कौन करता है मोहित होने की? जीव करता है। इसलिए जो स्वभाव विभाव कहा जाता है, खरेखर वो जीव के कहा जाता है। तो यहां जो कहा जा रहा है वो जीव के लिए कहा जा रहा है कि पुद्गल के लिए? ये तो पुद्गल की चर्चा है। तो फिर स्वभाव विभाव प्रयोग क्यों किए? क्योंकि यदि तुम नहीं जान रहे होते, कोई और जान रहा होता, तो हम ये दो प्रयोग नहीं करते। केवली जान रहे होते तो हम ये प्रयोग नहीं करते। क्यों? केवली को तो हर परमाणु प्रत्यक्ष है, उन्हें स्कंद जानने की अलग से जरूरत क्या है? अंतर समझ रहे? उन्हें तो एक एक परमाणु की परिणति क्लियर है। ये जो नाम दिए, जो आपके से ही दिए, कोई वस्तु घातक, कोई मोड़ प्राणलेवा है। क्यों भाई साहब सुनें जी? ये घातक है, जानलेवा वस्तु है, वो प्राणलेवा मोड़ है। ये किसके लिए? जिंदा लोगों के लिए या पत्थर के टुकड़े के लिए? वो पुड़िया में यदि जहर रख दो तो कागज के प्राण ले लेगा? आप तो कहते जानलेवा है। कहते जानदार जब चखेगा तब जानलेवा है, जब जानदार चख ही नहीं रहा तो काय का जानलेवा? मोड़ प्राणलेवा है। तो मोड़ पे यदि प्राणवंत जाए और लापरवाही करे तो प्राणलेवा।
और यदि पत्थर जाए तो गिर जाए खाई, उसका क्या जाए। अंतर समझ रहे? तो जो जानलेवा प्राणलेवा शब्द प्रयोग करते हो वो जानदार और प्राणदार के लिए प्रयोग करते हो, आप उस वस्तु के लिए प्रयोग नहीं करते। लिखा रहता है वस्तु के लिए, वो वस्तु जहर जड़ है, लेकिन जहर जहर है। जानलेवा जो कहा जा रहा है वो मनुष्य या जीवित व्यक्ति के हिसाब से कहा है। ऐसे ही वो मोड़ तो मोड़ है, वो तो होते रहते हैं, समझ गए। लेकिन उसे यदि प्राणलेवा कहा जा रहा है तो कोई प्राण वाला जाएगा और लापरवाही करेगा तो प्राणलेवा है, वो अपने आप में प्राणलेवा नहीं, वो पकड़ के जान नहीं लेता, समझ गए। तो ये जो दो नाम दिए, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, ये नाम आपके लिए दिए। ये असल में पुद्गल का स्वरूप बताने के लिए नहीं। पुद्गल के तो दो रूप हैं, एक परमाणु एक स्कंद। यदि तुम परमाणु को जान पाओ तो तुम स्वभाव पर्याय वाले कहलाओगे, स्वभाव दृष्टि वाले कहलाओगे। और तुम परमाणु को नहीं जान पाओ, स्कंद को जानोगे, उसकी प्रणतियों को जानोगे, तुम विभाव पर्याय वाले। पूरा सिनेरियो बदल गया। इसलिए मैं कहता हूं बार-बार भाई साहब कि नियम सार जो है वो पूरा विजन का ग्रंथ है, आपको एक नई दृष्टि दे, आपकी दृष्टि में जो विपर्ययपना है उसको भी निकालता है, और साथ ही जो आपकी भावना है, भौतिकता में अटकी हुई है, उन्हें आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक ले जाने की। इसलिए नियम सार का अर्थ करते समय आपको बेहद सावधानी चाहिए, थोड़ी बहुत सावधानी से काम कीजिए। आप शब्द के जानकार रहिए, विद्वान रहिए, लेकिन अकेले विद्वान होने से, शब्द के जानकार होने से, जैन दर्शन के सिद्धांत जानने से, इससे नियम सार नहीं अर्थ कर सकते। बने रहिए जितने चाहे जाने। इसमें तो कुंद कुंद जो विजन देना चाहते हैं, उस विजन को पकड़ोगे। मैंने क्या बताया था सूत्र की चर्चा में, कल भी हुआ था, 2 दिन पहले भी हुआ था। एक बात कही थी, जो सूत्र का व्याख्यान, सूत्र किसको कहते हैं, कि सूत्रकार ने किस अभिप्राय से वो लिखा है, उस अभिप्राय को खोल के बात करोगे तब तो वो व्याख्यान सूत्र है, और वो नहीं खोल के जितनी जाएगी उसका नाम व्याख्यान। आचार्य कुंद या नियम सार में क्या बताना चाहे, वो दृष्टिकोण खोलो, तब आप मानेंगे कि आप इस नियम सार के व्याख्यान करते हो। और यदि वो दृष्टिकोण पकड़ में नहीं आता है और कोई नॉलेज बताते हो आप, इस ग्रंथ में ये लिखा, उस ग्रंथ में वो लिखा, तो नियम सार का अर्थ। यही बात मैं प्रवचन सार में कहता हूं कि प्रवचन सार में जो लिखा है उस बारे में, उसी विषय के बारे में समय सार में या पंचाशनिकाय में कुछ और लिखा है, मत बताओ। आप प्रवचन सार की बात प्रवचन सार से, उसका विजन भिन्न है, नियम सार का विजन भिन्न है। इसकी इस दृष्टि से बात करो, दूसरी दृष्टि से बात नहीं, तो सब पर्यटकम का अर्थ केवली होता कि नहीं होता भाई साहब। यदि यही प्रवचन सार में होता शब्द तो उसका अर्थ केवली होता, और यहाँ अर्थ क्या है, इंद्रियां जान रही हैं। ये अभिशाप हो गया आपके चरित्र। कौन जानता है यहाँ, हर ठेके वाला जानता है भाई साहब। यदि ऐसा कहा जाए किसी को, या कोई गर्व से अपने ऐसा परिचय दे, तो उसे क्या कहोगे, भाई साहब बच के रहो, जाने तो मैं और बदनाम हो जाऊं, बचोगे। ऐसे ही इंद्रियां जिसे जानती हैं भाई साहब, ऐसे पुद्गल से मैं अपरिचित रहूंगा बहुत अच्छा। ये विजन है भाई साहब। ऐसे यहाँ जो कहा अर्ण निरावेक, जो पर की अपेक्षा रखते ही नहीं, जो शब्द है वो अन्य निरापेक्ष नहीं। ध्यान रखना, पुद्गल की जो 5 पर्याय कही गई ना, उसमें गुण 4 ही। क्या अंतर कहा मैं, गुण 4 ही, शब्द इसका कोई गुण नहीं है उसमें। शब्द बिल्कुल अन्य सापेक्ष ही है। 4 की पर्याय तो अन्य निरपेक्ष हो भी सकती है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आई, पर वस्तु में तो है ना, समझ गया। लेकिन जो शब्द है वो तो अन्य सापेक्ष होके ही, दो जब तक टकराएंगे नहीं, जब तक हो गई नहीं। एक वायु और एक जीव, ये 2 फंक्शन नहीं करें
तो कोई शब्द निकाल सकते हो? निकाल के बताओ। अंदर से एयर का प्रेशर नहीं है और जीव कहीं फंक्शन नहीं कर रहा, कोई शब्द निकाल सकते हो तो बताओ? कोई शब्द नहीं निकलेगा, कोई आवाज नहीं निकलेगी। ये शब्द जो है ये बिना टकराए नहीं होता, अन्न की अपेक्षा के बिना होते ही नहीं। इसलिए शब्द की चर्चा मैंने अलग से आपको की थी। तो ये विषय जो है इसमें अन्य निरापेक्ष परिणाम स्वभाव पर्याय, ये बहुत गहरी बात, बहुत मार्मिक बात है। इसकी चर्चा अपन अगली बार करेंगे। अभी आज पाठ भी है, हम उनके विलंब नहीं करना चाहते किंचित भी, जिनवाणी स्तुति भी अपन को करनी है, तो अगली बार से अपन इसको